बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ीस से रखे और दोनों जानों में खुशी नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, उसके ऊपर हम ये बात करेंगे कि ये आमिल हज़रात, जादूगर हज़रात ये माँ का नाम क्यों पूछते हैं और इसकी क्या वजह है। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं, हमारे शागिर्द हज़रात भी पूछते हैं, तो इसकी हकीकत क्या है। जादू तो हमने चेक करना है जिस बंदे पर हो, तो फिर ये वालदा का नाम क्यों पूछते हैं। अब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर तो इंजेक्शन उस मरीज़ को लगाता है और मरीज़ का नाम लिखता है, उसके बाप का नाम और उसकी माँ का नाम तो नहीं लिखता। तो ये नाम क्यों पूछा जाता है, उसकी क्या वजह है, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा इसकी हकीकत क्या है। देखें, पहले तो जादूगर के पास आपको तो जाने की ज़रूरत नहीं, गंदे इल्म करने के वाले के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप जितने मर्जी बीमार हो। फिर आप अगर गंदी जगह पे चले गए हैं, गलत जगह पे चले गए हैं, फंस गए हैं, तो वहाँ अपनी माँ का नाम बिल्कुल ना बताएं। आप अपनी माँ का नाम बिल्कुल भी ना बताएं। अगर आप नाम बताते हैं तो आप अपनी लगाम उसके हाथ में दे देते हैं। आप ज़िंदगी के अंदर आप रुल जाएंगे, आप ज़िंदगी के अंदर परेशान होंगे, आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे ज़ेरे इलाज हैं हमारे पास जो जादूगरों के पास गए और उन्होंने कहा ये काला इल्म है और काले इल्म वाला ही ख़त्म करेगा। ऐसी जो औरतें होती हैं वो जब जगह जगह पे जाकर टकरें मारती हैं तो बाद में बड़ी परेशान होती हैं, उनको बाद में बड़ा मसला होता है। तो फिर जब वो वहाँ पे जाती हैं, अपनी माँओं के नाम बताती हैं, फिर वो जादूगर के हाथ में उनकी लगाम आ जाती है और हर महीने के बाद उसको हाज़िरी देनी पड़ती है। वो हाज़िरी क्या है, कुछ लेना देना है, पैसे आते हैं उस जादूगर को, वो ऐसे थोड़ी है। और ये जादू आपके तो सदियों तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ये तो आपका पीछा करेगा। जब आपने अपनी लगाम दे दी है तो ये लगाम उस वक़्त तक उसके हाथ में है जिस वक़्त तक आप इससे निजात नहीं पा लेते। लाहौर होटल के पास एक शख्स का होटल है, तो ये रेलवे स्टेशन के करीब एक जगह है लाहौर में। तो वहाँ से एक शख्स आया, उसका होटल था और उसका कारोबार बंद था, तो वो बड़ा परेशान था। तो वो चला गया हमारे से पहले कहीं काले इल्म वाले के पास, और काले इल्म वाले के पास जब गया तो उसने उसका सारा बायोडाटा लेकर सब कुछ उसके नाम शाम पूछकर, आपकी उम्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपका कारोबार क्या है, आपकी माँ का नाम क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है, सारा कुछ पूछने के बाद उसने जब लगाम अपनी उसके हाथ में दी तो फिर वो कहने लगा, वो शख्स जो हमारे पास आया कि हर महीने में एक दफ़ा मुझे उसके पास जाना पड़ता है। तो ज़ाहिर है लोग आजकल जो लोग कहते हैं ना काला इल्म है वो काले इल्म वाला ही ख़त्म करेगा, तो वो उन लोगों की बेवकूफ़ी है। तो अल्लाह का ये कलाम क्या वैसे ही है, नाउज़ु बिल्लाह। ये तो वो कुरान है, अगर पहाड़ों पे नाजिल होता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता, अगर इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये तो वो कुरान है। तो फिर मगर यकीन नहीं है। जब यकीन हो, जो मर्ज़ी अगर पूरी कुरान की किताब को भी गले में डाल देना तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे जब यकीन होता है वही लोग कामयाब होते हैं। अब वो जब शख्स कहने लगा कि हर महीने में मैं ना जाऊं तो मेरा कारोबार जो थोड़ा बहुत चलता है वो भी बंद हो जाता है, वो ज़ाहिर जादू है, जादू तो है, उसके हाथ में आपकी लगाम है, आपने उसको सारा कुछ बताया है। तो ये चीज़ें हैं। आप जब जादूगर के पास जाते हैं, आप बताते हैं, वो पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपकी माँ का नाम क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप शादीशुदा हैं, बग़ैर शादीशुदा। कई लेडीज़ जाती हैं, अक्सर तो लेडीज़ ही जाती हैं। तो फिर बाद में वो क्या होता है, मसले मसाइल खड़े होते हैं, बहुत गैर शरई मसले होते हैं। जितने जादूगर हैं ये सही नहीं है। आप जादूगरों के पास आप जा रहे हैं, काला इल्म करने वाले के पास जा रहे हैं, सारे गलत लोग हैं। आप शरीयत ने तो आपको ये इसकी इजाज़त दी ही नहीं है, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं। आपको नहीं जाना चाहिए, आपको इन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। आप ऐसे गंदी जगहों पे क्यों जाएं। क्या आपकी ये औकात है, आपकी ये हैसियत है, आपकी ये अहमियत है। अल्लाह ने आपको मुसलमान पैदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया और आपको कलमे की दौलत से नवाजा, और आप क्या करें, काले वालों की दलील पे जा रहे हैं। आप जो अल्लाह के कुरान को उल्टा लिखता है, अल्लाह के कुरान की बेअदबी करता है, उसके पास जा रहे हैं आप, और अपने आप को ठीक करना है। ऐसी सेहत से क्या करना है, ऐसी सेहत से तो मौत ही अच्छी है। तो बहरहाल उस बंदे को बस एक ही डर था, वो ये कहता था जी अगर मैं उसके पास ना गया, मैं आपसे इलाज करवा लिया, उसको पता चल जाएगा। मैं कहा भाई कुछ नहीं होता, आप अल्लाह पे अगर भरोसा रखते किसी का बिगाड़ नहीं सकता। आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आप अगर यकीन है तो ठीक है, नहीं तो आप जाएँ उसी के पास, रोलें, अपना पैसा बर्बाद करें, लगाएं उस पर।
तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका इलाज किया और उसका तोड़ किया, जादू का तोड़ था। उसने जो आमिल था काले इलम वाला, उसने उसके पीछे पर गंदी पढ़ाइयाँ की हुई थी और मुस्लिम मसाइल थे, और इस बंदे को हर महीने के बाद हाज़ी देनी पड़ती थी, उसके हदिये देने पड़ते थे, तब जाके इसका निज़ाम चलता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उसका हमने इलाज किया, वो ठीक ठाक हो गया, बिल्कुल बेहतर हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप अपना डेटा जाकर अगले को मत बताएं, पहले तो जगह का पता करें, कौन सी जगह है। अपने मर्दों को भेजें, अपने भाइयों को भेजें, अपने बेटों को भेजें, अपने मामुओं को भेजें जो आपके महरम हज़रात, उनको भेज के चेक करवाएं कि हाँ भाई ये जगह पे हमने जाना है इलाज के लिए, क्या ये बंदा ठीक है या नहीं है, ये शरीयत के मुताबिक है या गैर शरई काम करता है। ये तो जादूगर है, एक तो जादूगर है वो गंदी पढ़ाइयाँ करता है, दूसरा ये आजकल किताबें हैं, लोग किताबों से उठ के किन्हें तवीज़ लिखने शुरू कर देते हैं, पता कुछ है नहीं, दीन का पता नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, वो इन चक्रों में पड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, चाहे वो कुछ भी है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं हाफ़िज़ कुरान भी हो जादू करने लग जाते हैं, काला इल्म सीखने लग जाते हैं, अमल में असर नहीं है, और ये नूरी इल्म में आस्ते आस्ते असर करता है, काला इल्म जल्दी असर करता है। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह के पकड़ के अंदर आ जाओगे, खुदा का खौफ करो, तुम्हें अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ऐसी गलत बातें करने से इतने आपका गलत यकीन है, आपका गलत अकीदा है। वो अल्लाह का कलाम, ये तो वो कुरान है जो आप सरकार पे नाज़िल हुआ, और आप अल्लाह ने उतारा, 23 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हुआ। तो ये इस कुरान के अंदर ताकत ही नहीं है। इस कुरान के अंदर तो आने वाली जो है उम्मत के, आने वाली इंसानियत के जो हदायत का ज़रिया ही है। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करें? तो ऐसी बातों से बचें, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। और बिल्कुल एक हाफ़िज़ तो बहुत दूर, एक आम शख्स भी काला इल्म सीखने का सोचे भी नहीं। कहीं ऐसे शागिर्द भी आए हमारे पास, हमने उनको तौबा करवाई है, तो वो काले इल्म वाले को 20-20 हज़ार रुपया देकर इल्म सीख रहे हैं, शर्म भी नहीं आती इनको। तो बहरहाल मुख्तसर ये है, अपना डेटा किसी को भी ना दें। और ये जो आपसे नाम वगैरह पूछा जाता है और इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो माँ का नाम पूछते हैं वो इसलिए पूछते हैं काले इल्म वाले, वो जो माँ के नाम का पहला हरफ और उस मरीज़ के नाम का पहला हरफ, ये दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद ये लोग उसको देखते हैं कि ये 4 चीज़ें हैं, हवा, पानी, मिट्टी और आग। हवा, पानी, मिट्टी, आग, ये 4 तवीज़ होते हैं, 4 तरह के तवीज़ होते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, आग। या हवा में लटकाया जाएगा, या मिट्टी में दफन किया जाएगा, या पानी में बहाया जाएगा, और या उसको आग में डाला जाएगा, जलाया जाएगा। ये 4 तरह के तवीज़ होते हैं। जब वो काले इल्म वाला पूछता है माँ का नाम और मरीज़ का नाम, पहले हरफ को जब वो मिलाता है, वो देखता है इन 2 हरफों को मिलाने के बाद इसका मानी ज़्यादा किसके करीब जाता है, पानी के, हवा के, मिट्टी के या आग के। फिर वो उस तरह का तवीज़ उसके पीछे करता है, और उस तरह का तवीज़ पीछे करके उसको अपनी लगाम डालता है। फिर वो अपने कंट्रोल में करता है, फिर उसके पास आपको हर महीने आना जाना लगा रहता है। साल के 12 चक्कर लगे रहते हैं, साल के 12 महीने 12 मेले, काम करा मैं किस वेले। बस वो ही हिसाब होता है कि वो आता है और जाता है, आता है और जाता है, बस वो जा रहा है और आ रहा है। क्यों? अब उसने अपना रिमोट उसके हाथ में दे दिया है। जब उसने ऑन करना है तो आपको मसला शुरू हो जाना है, जब उसने ऑफ़ करना है, जब आपने जाना है आप ऑफ़ हो जाएंगे, आपकी बीमारी बेहतर हो जाएगी, आपका महीना गुजर जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करें, इन चीज़ों के अंदर मत पड़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ तो वो भी आखिर कुएं के अंदर डाला गया। अब देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जादू पहले काफ़ी जादूगरों ने किया, कुछ ना हुआ। फिर एक मशहूर जादूगर था, उसकी मदद ली, जादूगरों ने उसकी मदद ली, उसके ज़रिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ। अब अगर देखा जाए, मैं बात बताने लगा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम आमना, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मीम लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हरफ जो है मीम, और आप जो हज़रत आमना का अलिफ, ये बन गया माँ, और माँ अरबी में कहते हैं पानी को। तो फिर उस जादूगर ने वो तवीज़ करके खजूर के गोशे के अंदर करके कुएं के अंदर जो डाले और पत्थर रखा। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत है, मुस्लिम और बुखारी के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ और किस चीज़ पे हुआ और कैसे ख़त्म हुआ, ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया। तो वो कुएं के अंदर वो रखा गया था। तो वो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से माँ का नाम जोड़ा, तो वो
पानी के ज़्यादा करीब बनता था, तो उसने पानी के ज़रिए, पानी के अमल के अंदर ये तवीज़ किया और जादू का असर हुआ। ये नहीं है कि नहीं हुआ, ये करते हैं। और ये हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ, ये हमें इल्म के लिए, हमें दिखाने के लिए था, ताकि हम गुमराह ना हो और हम इसका कोई इलाज करें। और कुरान के इलाज भी अल्लाह ने ख़ुद उतारा कुरान के अंदर, कोई काले इल्म वाले से थोड़ा इलाज कराया आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बहरहाल दोनों हरफ, जो हरफ हैं वो पहले मिलाए जाते हैं। वो अगर हवा के ज़्यादा करीब हो उसका मानी, तो वो हवा वाला तवीज़ किया जाता है, लटकाया जाता है। और अगर वो पानी वाला हो तो बहाया जाता है, यानी पानी में डाला जाता है। और अगर वो आग के ज़्यादा मानी करीब हो तो वो आग वाला होता है, जलाया जाता है और आग में दफन किया जाता है। और अगर वो मिट्टी वाला हो तो फिर वो मिट्टी में दफन किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये तवीज़ हैं, ये जो लोग काले इल्म वाले करते हैं। इसलिए अपने पहले किसी गंदे पीर के पास मत जाया करें, जो गलत इल्म करता है, आपको गुमराह करता है, आपका रिमोट अपने हाथ में लेता है, आपको महीने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पैसे बर्बाद करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, आप कहीं बर्बाद ना हो जाएं, तो आपके लिए ये कहीं परेशानी का सबब ना बन जाए। ये बहुत सारे हज़रात ये सवाल पूछते हैं, हमारे शागिर्द भी पूछते रहते हैं। ये वीडियोज़ आप देखें और लोगों को फैलाएँ। अच्छी बातों को फैलाना सदका जारिया है, और जो नेकी की बात को आगे फैलाता है वो नेकी करने वाले की तरह है। तो नए चैनल पे आए होते हैं तो लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें हर तरह के शैतानी मामलात से महफूज रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।